अस्सलाम वालेकुम। आप माहिर नफ्सियात अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। नफ्सियात बताती है कि रात को ज़्यादा सोचना इस बात से गहरा ताल्लुक़ रखता है कि दिमाग गैर हल शुदा जज्बात को कैसे प्रोसेस करता है। ये आम तौर पर अहमकाना और बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू होता है। एक मतन जो आपने बहुत तेज़ी से भेजा, एक ऐसा मैसेज जो आपने बग़ैर सोचे समझे किसी को भेज दिया, आपके बास की तरफ से एक तेज़ नज़र, रात के खाने पर वो अजीब सी खामोशी, अ टेक्स्ट यू सेंड टू फास्ट, अ शार्प लुक फ्रॉम योर बॉस, दैट स्ट्रेंज साइलेंस एट डिनर। आप ये सोचकर बिस्तर पर जाते हैं कि आप ठीक हैं, फ़ोन स्लीप पर है या नाइट स्टैंड पर है, लाइट बंद है, जिस्म थका हुआ है। फिर आपका दिमाग सुबह 2 बजे एक परेशान कुन दोस्त की तरह आपको कंधे पर थपथपाता है और कहता है 3 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले की कोई बात आपके बारे में, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कर चुके हैं, जिससे आप गुज़र चुके हैं, कोई वाक़या, कोई इवेंट, कोई रोक, कोई टोक, कोई बात, कोई गुस्सा, कोई झगड़ा, कोई फ़िक्रा, कोई जुमला, कोई हर्फ। आपका कमरा खामोश है लेकिन आपका दिमाग शोर में है। आपका जिस्म आराम चाहता है, आपका सर हल ना हो सकने वाली या रह रही फाइल को खोल देता है। उस आधी रात के जहनी रिप्ले को नफ्सियात एक नाम से जानती है, और ये सिर्फ ड्रामाई बात नहीं है। दिमाग रात को ज़्यादा क्यों सोचना पसंद करता है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। वक्त में कुछ तकरीबन ऐसा जालमाना ज़रूर है। सारा दिन आप हरकत में रहते हैं, ईमेल्स देखते हैं, काम करते हैं, काम को देखते हैं, शोर, चेहरे, स्क्रीनें। आपका दिमाग पका के मूड में है, जो ज़रूरी है उस पर कार्रवाई कर रहा है, जज्बाती नहीं है। योर ब्रेन इज़ इन सर्वाइवल मोड एंड प्रोसेसिंग व्हाट्स अर्जेंट, नॉट व्हाट्स इमोशनल। फिर रात होती है, नोटिफिकेशंस आना कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इत्तलाआत की रफ्तार सुस्त हो जाती है, दुनिया तारीक हो जाती है, और अचानक आपके अंदरूनी दुनिया एक एक करके तमाम लाइट्स ऑन कर देती है। जो दलील आपने ख़त्म नहीं की, वो फ़ैसला जिससे आप डरते हैं, वो एहसास जिसे आपने ये कहने की बजाय निगल लिया, ख़त्म कर दिया, उससे तकलीफ़ हुई या इस चीज़ से मुझे मसला दरपेश हुआ था, ये फ़िक्रा, ये जुमला आपने सोचा ही नहीं, इसको छोड़ देने के लिए आप उसको निगल गए। आपने अपनी तकलीफ़ को ये नहीं बताया कि इससे मुझे तकलीफ़ हुई, आपने अपने जहन को ये नहीं बताया कि इससे मुझे तकलीफ़ हुई, बल्कि आप उसको खा गए, आप उसको साइड पे कर गए। वो एहसास ऐसा था जिसको मुकम्मल करना था और आप उससे निकलने के लिए उसको निगल गए। द आर्गूमेंट यू डिड नॉट फिनिश, द डिसीजन यू आर स्केयर्ड टू मेक, द फीलिंग यू swallowed इंस्टेड ऑफ saying that hurt। आपका दिमाग आप पर हमला नहीं कर रहा, ये जज्बाती गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसे आप खामोश कर देते हैं। योर ब्रेन इज़ नॉट इन अटैकिंग मोड, योर ब्रेन इज़ नॉट अटैकिंग यू, इट इज़ ट्राइंग टू फिनिश इमोशनल कन्वर्सेशंस यू पुट ऑन म्यूट। माहिरीन नफ्सियात अनफिनिश्ड इमोशनल प्रोसेसिंग को या नामुकम्मल जज्बाती प्रोसेसिंग के बारे में जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि दिन के वक्त हम में से बहुत से लोग काम, स्क्रॉलिंग या ये बहाना करके तकलीफ़ को दूर करते हैं कि हम तो बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए कि सोचे साइड पर रहें। रात को ये सब काम नहीं हो सकते, काम ख़त्म हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसके ज़रिए से आप अपनी इन सोचों को साइड पे कर सकें। तो आखिरकार आपके दिमाग के पास बैंडविड्थ है इस काम, इस सोच की, जिसको उस वक्त दिन में आपने एक तरफ धकेल दिया था। ये दिन में एक तरफ धकेल दी गई थी, तो वो अब आ रही है। 2020 की एक तहकीक से पता चलता है कि जिन लोगों की रुमिनेशन की सतह ज़्यादा है, उनकी नींद ज़्यादा बिखरी हुई थी और वो आधी रात को ज़्यादा देर तक जागते थे। इसलिए नहीं कि उनकी ज़िंदगी बदतर थी या कोई मसला दरपेश था, लेकिन इसलिए कि उनका दिमाग गैर हल शुदा तजर्बात की तरह चक्कर लगाता रहा, जैसे कोई जहाज़ उड़ रहा है और उतरने की कोशिश करता है लेकिन वो उतर नहीं पाता। कोई जहाज़ जैसे उतरने से कासिर हो,
साइकोलॉजी में रूमिनेशन का मतलब किसी मनफी ख्याल या परेशानी के बारे में बार बार और मुस्तकिल सोचते रहना है। इसे उर्दू में इत्तिजार कहते हैं। ख्यालात का पिघलना, बार बार सोचना या सोचों में डूबे रहना कहा जाता है। इसके अलावा जानवरों के जुगाली करने के अमल को भी रूमिनेशन कहा जाता है। नफ्सियाती मफहूम इसका ये है कि एक ही मनफी सोच को जहन में घुमाते रहना, जिससे परेशानी या डिप्रेशन में इजाफा होता है। तिब्बी मफहूम इसका ये है कि खाना निगलने के बाद दोबारा मुंह में लाकर चबाना यानी जुगाली करना, और इसका उर्दू मुतबादिल ये है कि इत्तिजार यानी सोचों का इआदा करना, बार बार सोचना, फिक्र में डूबे रहना। वन ऑकवर्ड मीटिंग, वन ब्रेकअप, नेवर प्रॉपरली ग्रीव्ड। एक अजीब मुलाकात, एक ब्रेकअप जिसका आपने कभी भी ठीक से ढंग से गम नहीं किया। गम तो किया लेकिन पूरी तरह उसका गम नहीं किया। गमगीन रहने के लिए भी ढंग से वक्त निकालना पड़ता है जनाब। बचपन का एक नमूना जो आपने अभी तक नहीं देखा, कोई सोच जो अभी तक सच नहीं हुई। सब खामोशी से रात की शिफ्ट के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ इसके पीछे मंतक है, लॉजिक है। जज्बाती यादें सिर्फ ख्यालात नहीं होती, बल्कि वो नमूने होते हैं जो दिमाग में महफूज होते हैं, जो जिस्मानी एहसासात और माजी के तजुर्बात से जुड़े होते हैं। जब दिन में कोई चीज़ किसी पुराने ज़ख्म को छूती है तो आपका आसाबी निज़ाम उसे रजिस्टर करता है, चाहे आप उसके लिए उस वक़्त तैयार थे या नहीं थे, चाहे आपने उसे उस वक्त साइड पे कर दिया था, चाहे आपने कंधे उचका दिए थे। Here is the logic behind it. Emotional memories are not just thoughts. They are patterns stored across the brain, linked with body sensation and past experiences. When something touches an old wound during the day, your nervous system registers it even if you shrug it off. दिमागी वजूहात इसकी ये हैं कि रात को जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं तो दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN फाल हो जाता है, काम करने लग जाता है, जो मनफी ख्यालात को अनरिजॉल्व इमोशंस पर फोकस करता है। एमिगडाला जो कि दिमाग का जज्बाती मरकज़ है, ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है, जो फियर और इमोशनल मेमोरीज़ को बढ़ा देता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मनफी सोचों को रोकने में नाकाम रहता है। परफेक्शनिज्म, न्यूरोटिसिज्म और एंजाइटी वाले लोगों को इससे ज़्यादा मसला होता है, वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सेहत पर इसके असरात इस तरह होते हैं कि ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है, और नींद की खराबी होती है जो दिल, जिगर और गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा सोचने वाले अक्सर रात पर जागते रहते हैं क्योंकि दिमाग मुसलसल फ़ाल रहता है, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। PTSD और डिप्रेशन में रूमिनेशन रात को शदीद हो जाती है। दिलचस्प आदाद व शुमार जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी की एक तहकीक के मुताबिक इस तरह हैं कि सेल्फ रेगुलेशन में कमज़ोरी वाले लोग रात को रूमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की तहकीक बताती है कि बेड टाइम पर ओवर थिंक करने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग प्रेडिक्टिव मॉडल्स चलाता है। ओवर थिंकिंग क्रोनिक होने पर इनहिबिटरी कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है, जो प्रिक्यूनियस और फ्रंटल जायरस को मुतासिर करता है। रात को ओवर थिंकिंग रोकने के लिए मैं आपको 5 अमली मशकें बताने जा रहा हूँ जो CBT और माइंडफुलनेस पर मबनी हैं। ये बिस्तर में बैठे बैठे 5 से 10 मिनट में की जा सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सांस लेने की एक टेक्निक है 4-7-8 टेक्निक। इसका मतलब ये है कि नाक से खामोशी के साथ आप 4 सेकंड तक सांस लेंगे, अंदर खींचेंगे नाक के ज़रिए। 4 सेकंड तक आप सांस को अंदर खींचते रहेंगे। फिर 7 सेकंड तक आप सांस को अपने अंदर रोके रखेंगे। फिर मुंह से आप उस सांस को निकालेंगे। 8 सेकंड तक वो सांस आप अपने मुंह से निकालते रहेंगे। ओश, इस तरह की कोई आवाज़ आ सकती है, जो भी आपके सांस निकालने की आवाज़ पैदा होगी, उस आवाज़ के साथ आप 8 सेकंड तक अपने सांस को बाहर निकालते रहेंगे। जब सांस एक दफ़ा कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा तो इस टेक्निक को आप 2-3 बार दोहरा लेंगे। ये पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम को मुतहर्रिक करके तेज़ ख्यालात को पुरसुकून करता है और कोर्टिसोल को कम करता है।
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक अगली टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि पाँव की उंगलियों से शुरू करेंगे, 5 सेकंड तक आप पट्टों को सख्त करेंगे, फिर 10 से 20 सेकंड तक छोड़ देंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर टखनों, रानों, पेट, बाजुओं और चेहरे तक जाएंगे। जिस्मानी रहाई यानी फिजिकल रिलीज दिमाग को जज्बाती तौर पर आराम देती है। इसको हम क्लिनिक में बहुत डिटेल के साथ करवाते हैं। अगर ये आपकी समझ में आ जाती है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 ग्राउंडिंग है, यानी 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं, 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ें जो आप सूंघ सकते हैं और 1 चीज़ जो आप चख सकते हैं। इनके नाम आप बोलेंगे। ये सेंसरी एंकर है, हवास की एक मशक है। ख्यालात से मौजूदा लम्हे की तरफ तवज्जो खींची जाती है और दिमाग का डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क इसको रोकने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद न्यूट्रल लफ्ज़ दोहराने की एक टेक्निक है। आप आंखें बंद करके हर 2 सेकंड में एक बोरिंग लफ्ज़, कोई भी बोरिंग लफ्ज़ आप दोहराएंगे। मसलन इंग्लिश में एक लफ्ज़ है दा, जिसको आप दी बोलते हैं या दा बोलते हैं। ये भी उनमें से एक एग्जाम्पल आपको दी है कि ऐसे कोई भी बोरिंग लफ्ज़ आप चुन लेंगे, उनमें से कोई 1 या 2 आप सोचेंगे और ख़ामोशी से 5 मिनट तक वो बोरिंग वर्ड आप दोहराएंगे। ये फोनोलॉजिकल लूप को मशगूल करके गायब ख्यालात को रोकता है, जैसे ज़हनी रुकावट डालता है। इसके बाद है वरी डंप जर्नलिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप बिस्तर के पास नोटबुक रखेंगे, 5 मिनट का टाइमर लगाकर तमाम परेशानियां या काम उस नोटबुक पर लिख डालेंगे, फिर बंद कर देंगे। ये गैर हालशुदा जज्बात को बाहर निकालकर रात के रिप्ले को रोकता है। मज़ीद नफ्सियाती रहनुमाई, इलाज या मशवरा के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं या क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।